ओम शांति। 18 तारीख की मुरली है, रिवाइज कोर्स है। 18 फरवरी 93 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रि संबंध से देख रहे हैं। देखो, आज बाबा हमको 3 संबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला और प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। देखो, पहला संबंध क्या है? वारिस। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी भी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सद्गुरु के प्यारे भी हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी तन और त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह 3 संबंध विशेष रूप में देखते हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभूति आत्माओं को है, लेकिन आज विशेष 3 संबंध से बाबा देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। देखो, आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उत्साह से सभी भाग भाग कर पहुंच गए ना। बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो ना। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, फिर उसकी पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हो। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती, सो आप ब्राह्मण बच्चों की जयंती। तो आज बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देखो, सबके पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच गए। देखो, सभी बच्चों के दिल से मुबारक के गीत आ रहे हैं। तो बाबा कहते दूर वाले भी मुबारक के गीत गा रहे हैं, तो कानों तक सुनाई दे रहा है। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश से सर्व बच्चों को पद्मा पदम बधाइयां दे रहे हैं। तो ब्राह्मण की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म होगी। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग उत्साह हो। और ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट कर कर सुनाते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपका भी तो बर्थडे है ना। तो अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना। देखो, यादगार जो भक्त लोग हैं वो बड़ी भावना से आपको याद करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वो शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप पिकनिक करते हो। देखो, भगवान के साथ शिव जयंती मनाते हैं और वो लोग क्या करते हैं? व्रत करते हैं। हम तो देखो एक ही बार धारणा का व्रत ले लेते हैं, इसलिए बार बार नहीं हमको करना पड़ता। तो आप सभी ब्राह्मण आत्माओं के जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? दुनिया वाले सिर्फ एक दिन के लिए व्रत रखते हैं। इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत रख लिया कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। पक्का व्रत है ना। कभी कभी थक तो नहीं जाते हो? व्रत तोड़ तो नहीं देते हो ना कि कभी टाइम नहीं मिलता खाना पकाने को, तो क्या बनाए?
कुछ भी मंगा कर खा ले, थोड़ा थोड़ा ढीला कर देते हो क्या? देखो आपके भक्त भी कितना पक्का व्रत रखते हैं, भले साल में एक बार रखते हैं, लेकिन आपके भक्त कितने पक्के हैं और आप कितने पक्के हो। कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाया, यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत की यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं, तीसरा पूरे दिन में किसी को दुख नहीं देते या धोखा नहीं देते। और आप इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है, हमारा तो जीवन भर का है। तो ब्राह्मण जन्म से ही धारणा कर लिया है ना? बाबा पूछ रहे हैं। शिवरात्रि के अर्थ ही है अंधकार को मिटाए, प्रकाश लाने वाली रात्रि, मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए, रोशनी देने वाले हो। जैसे प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी तो ऐसे नहीं। तो पहले भी सुनाया, प्रतिज्ञा का अर्थ ही है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ सुनना भी पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं कि जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके सामने कमजोर हो जाए। आज बाबा अपनी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं कि बच्चे कैसा खेल खेलते हैं, तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना। इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता, वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करनी है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, बाप दादा ने देखा है, वो एक शब्द है। भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये कमजोरी आती है, देखो, और हमको कमजोर कर देती है। वो एक शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं यह कर रही हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैंने तो ठीक ही कहा था, मैंने जो सोचा वो ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर कर देता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, तो मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता। तो देखो बाबा कहते ये मैं शब्द रॉयल रूप में आता है। तो मैं करने वाली कौन होती है? बकरी। और बकरी को क्या चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते मैं नहीं करना। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। तो बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाबा सबको मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके अपनी प्रतिज्ञा को निभाओ, अपनी दिनचर्या बाप के समान सेट करो। समझा क्या क्या करना है और क्या क्या कमाल भी करनी है। जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। तो देखो सेवा भी चारों ओर देश की सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रोग्राम्स भी अच्छे बनाते हैं। ये दृढ़ संकल्प को यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतना सफलता अनुभव करेंगे। कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है, संगम को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है, यह नहीं, निश्चय रख कर चलो, यह हुआ पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, यह रिपीट होना है, बना हुआ है। बने हुए को बनाना अर्थात सिर्फ रिपीट करना, इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार
दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसा होगा? नहीं होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वो सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्साह मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर व प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान: ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भवो। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वो दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वो कभी मांगने वाले व मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन: मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। सूचना: आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है, तो 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। आज शाम योग है। ओम शांति।